जनता को मतदान करना, अधिक से अधिक जो है ना उनको मतदान करना है। और मतदान का प्रक्रिया सभी जानते हैं। और 2 धाराएं यहाँ चल रही हैं अभी, दोनों अलग अलग गारंटी वारंटी की बात कर रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है, जनता के बीच जाएंगे। हमारे लिए तो जनता ही का सपोर्ट हम मांगेंगे, जनता का ही वोट मांगेंगे, जनता से नोट भी मांगेंगे। और जनता से हमारी पोलिंग एजेंट जो है ना जनता ही होगी, और जनता ही हमारा चुनाव लड़ेगी। देखिए, दोनों प्रत्याशियों ने यहाँ सांसद रहे, दोनों प्रत्याशी, लेकिन जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हो पाया। हमारा ये राज्य की बात तो अलग है, सांसद जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, नहीं हो पाया। लोग केवल बातें बनाते रहे और वोट जो है ना किसी तरह इधर उधर करके जीतते रहें, गलत गलत बयानबाजी करके, प्रलोभन दे करके। लेकिन जो विकास होनी चाहिए थी, विकास नहीं हो पाई। भय का आज भी माहौल है। और जो महानगर की रूपरेखा होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई है। तो यहाँ के व्यापारी परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान हैं, और साथ साथ यहाँ चिकित्सा की भी कोई सुविधा, हर जगह यहाँ बिचौलिए हावी है। एक मुख्यमंत्री अपने नाम से जमीन कराते कराते कानूनी कार्रवाई हुई तो अंदर चले गए। दूसरे एक मुख्यमंत्री हाथी उड़ाते उड़ाते, यहाँ कोई उद्योग नहीं खुला, एक पान दुकान तक नहीं खुल पाया, और वो चले गए। उनके जो आका हैं वो भेज दिए उनको, सोने के पिंजड़े में बैठा दिए, गवर्नर बना दिए। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ राज्य किए हैं। और हमारा देश हमेशा से अमीर रहा है, सोने का चिड़िया रहा है। हम सब यही कहते हैं कि ये गरीब देश है, लेकिन देश गरीब नहीं है। यहाँ के नेता अमीर हैं, जनता गरीब है। क्योंकि 5 किलो राशन पर अपने मत का प्रयोग करती है जनता। जनता को अब समझना होगा, जगना होगा, धर्म में जात में बट करके इनके चंगुल से निकलना होगा और अलग एक समरसता समाज में पैदा करना होगा। क्या एजेंडा रहेगा आपका इस चुनाव में? हमारा एजेंडा रहेगा, पहला तो एजेंडा ये है, सबसे बड़ी युवाओं के लिए बड़ी बेरोज़गारी बड़ा एजेंडा होगा। मैं तो युवा नहीं हूँ, लेकिन युवाओं के लिए मैं लड़ाई करूँगा। हमारे अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष राजधानी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से संकेत है, कई लोग तो एक और लोग भी लड़ना चाहते हैं, मगर हम लोग सब पर विचार करने के बाद ही किसी को अपना उम्मीदवार मानेंगे। एकमात्र उम्मीदवार अभी धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। और मुख्य रूप से आज भ्रष्टाचार के मामले में, हिंदुत्व के मामले में दोहरा चरित्र हो गया है राजनीतिक दलों का, खास करके राष्ट्रीय स्तर के दलों का, सरकारी दलों का। इस बात को चुनाव में रखकर ही हमारे उम्मीदवार लोगों के पास जाएंगे कि कथनी और करनी का अंतर सबसे बड़ी समस्या है। आज शासन प्रशासन में या समाज में जो भी विकृतियां हैं उसका मुख्य कारण है कि शासन प्रशासन में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो गया है। चुनाव में ही प्रधानमंत्री से लेकर बाकी लोग जिन बातों को कहते हैं और उसके पहले और बाद में क्या करते हैं, इसकी मीमांसा होनी चाहिए। हमारे उम्मीदवार के खड़ा होने का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी अगर चाईबासा में जाकर सिंहभूम के प्रत्याशी के यहाँ से भ्रष्टाचार हटाने की बात करेंगे तो इस पर तो लोगों को विचार करना चाहिए। या जिस तरह से शासक दल ने धनबाद से उम्मीदवार दे दिया तो विचार करना चाहिए कि जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, जो वाजपेयी जी ने कहा, लिखित रूप में है। और आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी जो कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार उसको चुनिए वोट देने के लिए, अपना वोट उसको दीजिए जिसको आप सबसे बेहतर मानते हैं। उन्होंने कहा कि नोटा वोटा मत दीजिए, जो अवेलेबल बेहतर है उसको दीजिए। तो अब ऐसे लोग जब अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं, इस उम्मीदवार को पार्टी ही और पार्टी के लोग कितना बेहतर मानते हैं ये बात सामने आएगी। आज से चुनाव में पदार्पण हुआ है, पार्टी रजिस्टर्ड रही है हम लोगों की। आज से कहिए एक तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया है पार्टियों के चुनाव में जाने की, उसकी शुरुआत हुई। धनबाद को लेकर सर क्या स्टैंड है? अंतिम सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप धनबाद में जाऊंगा, 2 दिन 3 दिन रहूंगा, वहाँ की जनता के सामने मैं के बीच में अभियान करूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के, वे अंतरात्मा की आवाज़ पर धनबाद में वोट करें। खास करके भारतीय जनता पार्टी में जिन बातों को मैंने कहा, दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोग के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी से गलती हो जाए उम्मीदवार तय करने में, तो कार्यकर्ताओं को और जनता को उसमें सुधार कर देना चाहिए। मोहन भागवत जी खुद ही कह रहे हैं कि जो बेहतर है आप उसको वोट करिए। तो लोग धनबाद में ही देखें, जिसको बेहतर लगता है अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना उसको वोट करें। आपके संगठन वहाँ पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं सर, ये? हमारा संगठन चुनाव लड़ना था, हमारे उम्मीदवार हैं, उनके घर में हादसा हो गया, इसलिए थोड़ा विचलित है। हम लोग अभी तक एक धनबाद से, ये धनबाद रांची से हमारे धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, और एक पहले रिम्स के सुपरिटेंडेंट रहे हैं या डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर तुलसी महतो। उन्होंने कल इच्छा व्यक्त की कि हम गिरिडीह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लड़ना चाहें तो उनके लिए भी हम लोगों का समर्थन है, और कहीं से हम लोगों का अभी कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। कैसे देखते प्रधानमंत्री को? तो देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी आलोचना देश में करने में ठीक नहीं लगता है, मगर मैंने अभी कहा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री चाईबासा से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अपने अभियान की आगाज़ करते हैं या कहते हैं भ्रष्टाचार हटना चाहिए। मेरी मधु कोड़ा जी के बारे में मेरी पुस्तक है, मधु कोड़ा लूटराज, अमेजन पर अवेलेबल है, कोई भी आदमी मंगा सकता है, खरीद सकता है, किंडल एडिशन में उसके देख सकता है। और जो भी लोग हैं वैसे ही उनके उम्मीदवार हैं धनबाद में। धनबाद के उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार पर 50 से 51 FIR दर्ज हो, 4 केस में कन्विक्शन हो गया हो, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में भी कोई जाकर बोलेगा तो लोग अविश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री या जो उच्च संवैधानिक पद पर हैं, जनता के मन में अपना भरोसा बरकरार रखने का प्रयास करें और कथनी करने में अंतर नहीं करें। ऐसा नहीं कि हम चुनाव में जीतने के लिए नाहक रूप से बिना चाहे अनचाहे ध्रुवी कर दें। तो एक तरह से अडवाणी जी ने ये 1986-87 में जब साहबानों का केस आया था, तो उन्होंने छद्म धर्म निरपेक्षतावाद की बात कही थी, सीरो सेकुलरिज्म की बात कही थी। आज मेरी नज़र में छद्म हिंदुत्व की बात आ रही है। जो आदमी हिंदुत्व की कसौटी पर खड़ा नहीं होता है या जो अपनी बात के ऊपर खड़ा नहीं होता है, वह व्यक्ति हिंदुत्व के बारे में बोलता है और वोट के लिए पोलराइजेशन का प्रयास करता है। तो ये भारत के हमारे देश के लिए दीर्घकालीन रूप से सही नहीं है, ठीक नहीं।